मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र, राजकीय नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसवाड़ा से। आज मैं आपको मुद्रा, जिसको कि करेंसी कहते हैं, क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके प्रकार आदि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा पैसे या धन का वह रूप है जिसके द्वारा हम खरीद और बिक्री कर सकते हैं। यदि हमें कोई वस्तु खरीदनी या बेचनी है तो कैसे खरीदेंगे और बेचेंगे? उसके लिए हमें धन का कोई रूप चाहिए जो कि मुद्रा होती है। और मुद्रा देश की सरकार के द्वारा जारी की जाती है। जैसे भारत की सरकार के द्वारा भारत में रुपया या पैसे को मुद्रा के रूप में जारी किया गया है। इसी प्रकार अलग अलग देशों ने भी अपने अपने देश की मुद्रा को जारी किया है। हमारे भारत के अंदर हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे पहले 1000 की नोट को बंद किया था। इसी तरह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद किया था, जिसका उद्देश्य था काले धन पर नियंत्रण रखना। तो ये तो हो गया मुद्रा या करेंसी की परिभाषा। अब मैं आपको बताऊंगी अलग अलग देश की मुद्रा। ये इंग्लैंड की मुद्रा है, ये भारत की मुद्रा, फ्रांस की मुद्रा, सऊदी अरब की मुद्रा। सभी देशों की मुद्राओं के बाद अब देखते हैं अपन मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा को अपन ने समझ लिया कि मुद्रा धन का रूप, ऐसा रूप है जिसके द्वारा लेन देन होता है। तो हम जो मुद्रा के कार्य को हमने 4 भागों में बांट रखा है। पहला इसका कार्य है विनिमय का माध्यम, दूसरा खाते की एक इकाई के रूप में, तीसरा मूल्य की एक दुकान और चौथा है ऋण भुगतान का एक मानक। सबसे पहले अपन देखेंगे विनिमय का माध्यम। तो विनिमय के माध्यम के अंदर अपन देखते हैं कि जो मुद्रा का जो महत्वपूर्ण कार्य ये कि लेन देन को सुविधाजनक बनाना। क्योंकि एक समय ऐसा था जब लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी, लेकिन इसमें बहुत कई सारी समस्या आती थी। दोनों दलों का राजी होना जरूरी था, दोनों दल संतुष्ट होने जरूरी थे। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा दोनों दल आसानी से वस्तुओं का लेन देन कर लेते हैं। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य ये हो गया विनिमय का माध्यम। दूसरा कार्य अपन देखेंगे इसका खाते की इकाई के रूप में। मुद्रा खाते की इकाई के रूप में भी कार्य करता है। यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का एक आम उपाय है। अपन को किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना है तो अपन कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा इसका तरीका है मुद्रा, कि इस वस्तु की कीमत इतना 1000 रुपया है या कितने 1000 रुपया है। तो जब मुद्रा है तो अपन वस्तु की कीमत माप सकते हैं। तो इस तरह से मुद्रा है वो खाते की इकाई के रूप में, अर्थात किसी वस्तु की कितनी कीमत वसूल करनी चाहिए या वस्तु की कीमत कितनी है, ये चीज अपन को मुद्रा के द्वारा पता चलती है। मुद्रा का तीसरा कार्य है मूल्य के स्टोर के रूप में। अपन देखते हैं कि हर चीज के मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे कला, भूमि, डाक टिकट आदि के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो इसे अपन कैसे बताएंगे? तो मुद्रा का मूल्य मुद्रास्फीति पर कम होता है। जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति चल रही देश में तो मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है और इसके माध्यम से अपन किसी भी चीज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मुद्रा मूल्य के स्टोर के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा का अंतिम और चौथा कार्य है ऋण भुगतान के मानक के रूप में। तो मुद्रा के द्वारा यदि हमें किसी काम के लिए अपन को ऋण चाहिए, बैंक से ऋण ले रहे हैं, यदि हमने ऋण लिया और हमको उसको ऋण को वापस चुकाना है तो इसके अंदर मुद्रा ही काम आती है। तो मुद्रा का चौथा जो कार्य होता है वो ऋण भुगतान के रूप में। बैंकों से या हमको ब्याज की अदायगी करनी है, ऋण की अदायगी करनी है, ऋण लेना है, तो उसके रूप में भी ये मुद्रा काम आती है। तो आज हमने देखा मुद्रा की परिभाषा, अर्थात मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के 4 कार्य। अगली वीडियो में अपन देखेंगे मुद्रा के प्रकार।